और भैया सब बढ़िया ना। सब बढ़िया है तो। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छा चलता होगा। अभी तो प्री बोर्ड परीक्षा आने वाला है बेटा जी, उसके बाद फिर वार्षिक परीक्षा आ जाएगा। उसके बाद वार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर से आप लोग पास हो, ऐसा हम ईश्वर से कामना करते हैं। और आप लोग भी पढ़ाई करो अच्छे से। हाँ, चलो। तो आज हम समानांतर श्रेणी 5.2 का तीसरा सवाल लेके आए हैं आप लोगों के लिए। 5.2 का तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल लेके आए हैं। तीसरा का पहला देखते हैं बेटा जी। तीसरा का पहला सवाल क्या कहता है? तीसरा का पहला सवाल है बेटा जी। तीसरा का पहला सवाल आप लोगों के सामने 2, उसके बाद आ जाएगा डिब्बा आ जाएगा, और डिब्बा के बाद आ जाएगा 26 आ जाएगा आप लोगों के पास, ऐसा 26। यहाँ पे दिया है बेटा जी, आप लोगों को दिया है। क्या क्या दिया है बेटा जी? आप लोगों को दिया है ए बराबर क्या दिया है? 2 दिया है। और A2 क्या करना है आप लोगों को? ज्ञात करना है। और A3 आप लोगों को दिया है बेटा जी। A3 कितना दिया है? 26 दिया हुआ है। A3 का मान कितना दिया हुआ है बेटा जी? A3 का मान 26 दिया हुआ है आप लोगों को। ये पहला सवाल है। ये कौन सा सवाल है बेटा जी? पहले नंबर का सवाल है। ये पहले नंबर का सवाल है, तो ऐसा दिया हुआ है। आप लोग तो जानते हो बेटा जी, हैं? आप लोग तो जानते हो कि A3 बराबर आप लोगों को ये दिया हुआ है। तो आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे? आप लोग ये कर सकते हो, देखो A3 का मतलब क्या होता है बेटा जी? A3 का मतलब क्या होता है? A3 का मतलब होता है A+2D, ऐसा होता है। A+2D होता है ना? A+2D, A3 का मतलब होता है A+2D होता है। और आप लोग भी जानते हो बेटा जी, देख लो यहाँ पे, देखो 26। A3 का मान कितना है? 26 होता है, 26 आ जाएगा बराबर। A का मान कितना है बेटा जी? 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू डी, ऐसा हो जाएगा। अब आगे आप लोग भी देख लीजिए बेटा जी। आप लोग देखिए, आप लोग क्या होगा। अब आप लोग यहाँ पक्षांतर कर सकते हो बेटा जी, यहाँ पक्षांतर कर सकते हो। ये 26 माइनस का क्या हो जाएगा? इधर ये 2 को इस बार लेके आओ तो माइनस हो जाएगा, बराबर का 2D हो जाएगा। इधर लिखता हूँ मैं आगे, 2D बराबर है 26 माइनस का 2 हो गया, और ये 2D ये हो जाएगा। ये हो गया 2D बराबर 26 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो D बराबर क्या आ जाएगा? 24/2 आएगा। भाग दोगे तो 12 बार कटेगा। मतलब D का मान कितना आ गया बेटा जी? 12 आ गया। D का मान क्या आ गया आप लोगों के पास? 12 आ गया। और आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को A पता है, A का मान 2 हो गया, D का मान कितना हो गया? 12 हो गया। तो आप लोग आसानी से A2 निकाल सकते हो। A2 के बराबर क्या होता है बेटा जी? A2 2 है तो यहाँ पे A हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1D हो जाएगा। ऐसा 1 और D हो जाएगा। 1D, 1 को मत लिखो, चलो ऐसा। A का मान कितना बेटा जी आप लोगों के पास? 2 है। और D का मान कितना बेटा जी आप लोगों के पास? 12 है। तो क्या हो जाएगा बेटा? A2 का मान क्या हो जाएगा? A2 का मान 12 और 2 कितना होता है? 12 और 2 14 होता है। तो A2 का मान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ऐसा 14 लिख सकते हो बेटा जी। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे 14 लिख सकते हो, और ऐसे ही सवालों को हल कर सकते हो। चलो बेटा जी, आप लोगों को बन जाएगा। आप लोगों को बन जाएगा। बहुत ही सरल है, कैसे क्या करना है ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, सरलता से आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप लोग इन सवालों को हल करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल स्क्रीन पर देखिए बेटा जी। दूसरा सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दूसरा सवाल दिखाई देगा। दूसरा सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई देगा। दूसरा सवाल है आप लोगों के लिए। दूसरा सवाल स्क्रीन पर सबसे पहले डिब्बा, और डिब्बा के बाद कॉमा। इस डिब्बा में क्या आएगा? इस डिब्बा में क्या आएगा? फिर आएगा 13 है। फिर आ गया आप लोगों के पास डिब्बा, और फिर आ गया आप लोगों के पास 10। तो आप लोगों को बताना है कि ये वाले डिब्बा और ये वाले डिब्बा, इन खाली स्थानों में क्या आएगा। आप लोगों को दिया है बेटा जी, दिया है क्या क्या दिया है आप लोगों को? A2 का मान दिया है, कितना है? 13। और आप लोगों को क्या दिया है? 1 2 3 4। A4 का मान दिया है बेटा जी, क्या दिया है आप लोगों को? 3 दिया है। और आप लोग ये देखिए बेटा जी, A1 आप लोगों को ज्ञात करना है, और A3 आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है बेटा जी। तो आप लोगों को क्या? A1 और A3 ज्ञात करना है, और A2 और A4 आप लोगों को दिया है। ठीक है बेटा जी। आप लोग भी जानते हो बेटा जी, देखो A2 बराबर क्या होता है बेटा जी? A+D होता है, A+1D होता है। तो A2 का मान कितना है बेटा जी? 13 है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा 13 बराबर A+D हो जाएगा। इसको बोलोगे आप लोग समीकरण नंबर 1 बोलोगे। समीकरण नंबर 1 बोलोगे। ऐसा इसको ऐसे भी लिख लो बेटा जी,
इसको इसको ऐसा लिख लीजिए आप लोग, a प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 13। इसको बोलिए आप लोग समीकरण नंबर 1। इसको क्या बोलिए आप लोग, समीकरण नंबर 1 बोलिए। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 बोलिए, a प्लस डी बराबर 13। अब आगे देख लीजिए बेटा जी, आगे क्या है देख लीजिए आप लोग, आगे देख लीजिए आप लोगों को a4 का मान क्या दिया हुआ है आप लोगों को, a4 का मान 3 दिया हुआ है। a4 का मान कितना दिया हुआ है बेटा जी, 3 दिया हुआ है। और a4 बराबर आप लोग भी जानते हो a प्लस 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। a4 है तो 3d होगा, तो ये हो जाएगा a4 का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, a प्लस 3 का d हो जाएगा। ऐसा इसको इधर कर लो, इसको उधर कर लो, तो a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको बोलो आप लोग समीकरण नंबर 2। आप लोगों को समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया, तो आप लोग यहाँ पे नीचे लिख लीजिए बेटा जी, समीकरण नंबर 1 व 2 से इससे आप लोगों को मान मिलेगा डी का। तो देखो समीकरण नंबर 1 क्या है बेटा जी, a प्लस डी बराबर का ये 13 हो जाएगा, और a प्लस 3d बराबर का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसा विलोपन विधि से हल कर लीजिए बेटा जी, घटाइए, घटाने पर यहाँ लिख लो घटाने पर क्या है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाले इससे a से a कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3d में से 1d घटाओ, 3d में से 1d घटाओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2d आ जाएगा। 2d बराबर ये हो जाएगा 13 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, है ना। 13 में से घटाओगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये 2d बराबर हो जाएगा। अब देख लो बेटा जी यहाँ पे 2d बराबर के क्या हो गया 10 हो गया, तो d बराबर क्या हो जाएगा बेटा 10/2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब d का मान कितना आ गया बेटा जी 5 आ गया। d का मान कितना आ गया 5 आ गया आप लोगों के पास, d का मान 5 आ गया। अब a का मान कैसे निकालो, समीकरण नंबर 1 में d का मान रख दो बेटा जी, समीकरण नंबर 1 में d का मान रखने पर, रखिए बेटा जी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1 में डी का मान a प्लस डी का मान 5 रखोगे बराबर का हो जाएगा 13। ऐसा तो a बराबर 13 ऋण 5, ये वाला प्लस में 5 है तो उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा जी 8 आ जाएगा, पहले वाले डिब्बा में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आप लोग क्या याद कर सकते हो, a का मान तो आप लोग निकाल ले, a का मान कितना है 8 है, तो ये वाले डिब्बा में 8 आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या a1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 आ गया। अब देखो a3 निकालना था, a3 बराबर क्या होता है, a3 के बराबर होता है a प्लस 3 है तो यहाँ 2d हो जाएगा। ऐसा a प्लस 2d हो जाएगा। ऐसा तो a3 बराबर a का मान कितना बेटा जी 8 है ना, 8 हो गया, और 2 इंटू d का मान कितना है, d का मान 5 है, d का मान 5 है, तो a3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, धन 2 पंचे 10 हो जाएगा, मतलब a3 का मान कितना हो गया बेटा जी 18 आ गया। a3 का मान कितना आ गया 18 आ गया, ये वाला डिब्बा में कितना आ गया 18 आ गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को हल करना है बेटा जी, इस प्रकार से आप लोगों को हल करना है। तो इस प्रकार हमारा दूसरा सवाल का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बढ़िया क्वेश्चनों का आंसर प्राप्त कीजिए और बढ़िया लुत्फ उठाइए बेटा जी। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम तीसरे सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। चलो हम तीसरे सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। तीसरे सवाल क्या कहते हैं बेटा जी, हमारा तीसरा सवाल हमारे पास आ गया। हमारे पास तीसरा सवाल हमारे पास आएगा। तीसरा सवाल हमारे पास स्क्रीन में देखिए आप लोग, तीसरा सवाल हमारे पास यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे कॉमा हो गया, यहाँ पे खालिस्तान हो गया, फिर खालिस्तान हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया 9 सही 1/2। इस प्रकार हमारा कौन सा सवाल है बेटा जी, तीसरा नंबर के सवाल इस प्रकार से है। तीसरे नंबर के सवाल को आप लोग हल करिएगा, तीसरे नंबर के सवाल को आप लोग हल करिए। देखो तीसरे नंबर के सवाल आप लोगों के सामने आप लोगों के सामने क्या आ गया, तीसरे नंबर के सवाल आप लोगों के सामने आ गया 5 कॉमा डिब्बा डिब्बा ए। तो यहाँ आप लोगों को ए के मान दिया है 5 दिया हुआ बेटा जी, है ना। a2 क्या करना है बेटा जी, ज्ञात करना है बेटा जी। a3 कैसे करना है बेटा जी, ज्ञात करना है बेटा जी। और a4 1 2 3 4, a4 का मान कितना दिया है बेटा जी, a4 का मान आप लोगों को दिया है 9 सही 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा जी, 9 दूनी 18 19, 19 बटे क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। चलो तो हम देखते हैं, चलो a4 का मतलब क्या होता है बेटा जी, a4 का मतलब होता है a प्लस 4 मतलब 3d है, ऐसा है ना, ये फार्मूला होता है। a4 का मतलब होता है a प्लस 3d, ऐसा होता है। तो a4 कितना दिया हुआ बेटा जी 19/2 दिया हुआ है, तो a4 की जगह 19/2 बराबर है तो बराबर लिख देते हैं। a का मान कितना दिया है 5 दिया, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए। 3 है तो 3 और d है तो d, है 3 है तो 3 और d है तो d।
चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/2 और 5 को इस पार लेके आइए तो माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इस पार 5 आएगा तो धन में है तो माइनस हो जाएगा, बराबर का 3D हो जाएगा, ऐसा 3 और D हो जाएगा, 3 और क्या हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ऐसे 3D हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक है ऐसा है ना, तो यहाँ पे दो एकम दो लघुत्तम 2 हो जाएगा, ऐसा 2 लघुत्तम है, 2 में 2 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, 1 का 19 से गुणा करो तो 19 से कम 19, माइनस है तो माइनस लगाओ, 1 का 2 में भाग दो 2 बार जाएगा, 2 का 5 से गुणा करोगे तो कितना, 1 का 2 में भाग दो तो 2 बार भाग गया, 2 का 5 से गुणा करोगे तो 10 आ गया, बराबर का 3D ऐसा हो गया। चलो बेटा जी आगे क्या कर लोगे बेटा जी, आगे क्या हो सकता है देख लो आप लोग, आगे क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, आगे खुद देख लीजिए बेटा जी। 19 में से 10 घटाओगे आप लोग, 19 में से 10 घटाओगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ऐसा बटे का 2 हो जाएगा, बराबर का 3D और बटे का 1 आ जाएगा। अब देखो 3 गुणा कर दो बेटा जी, 9 एकम 9 हो जाएगा और इधर पे 3 दूनी 6 और D हो जाएगा ऐसा। तो आगे क्या हो जाएगा बेटा जी, D का मान क्या हो जाएगा, D का मान 9/6 हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे D का मान क्या आ गया, D का मान आप लोगों के सामने 9/6 आ गया। D का मान कितना आ गया बेटा जी, D का मान आप लोगों ने निकाल लिया 9/6। इस प्रकार D का मान 9/6 आ गया और A का मान तो आप लोगों को दिया है कितना है, 5 है। तो अब आसानी से आप लोग A2 और A3 आसानी से निकाल लोगे। A2 मतलब क्या होता है बेटा जी, A2 मतलब होता है A प्लस 1D होता है, 1D। तो A का मान कितना है, 5 है, D का मान कितना है बेटा, 9/6 है। तो क्या हो जाएगा, ये 5 और यहाँ बटे एक धन 9/6। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, A2 का मान क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 लघुत्तम, 1 का 6 में भाग दो तो 6 बार जाएगा, 6 का 5 से गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा, धन 6 का 6 में गुणा करोगे, 6 का 6 में 6 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, और 6 का भाग कितना बार जाएगा, 6 एकम 6 एक बार जाएगा, 9 का 1 से गुणा करो तो 9 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा 30 और 9 39, 39/6 मान आएगा, 39/6 मान आएगा। मतलब A2 का मान इतना आएगा। ये 3 से कट सकता है, 3 का दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 3 9, मतलब A2 का मान क्या आ गया बेटा जी, 19/2। A2 का मान आप लोगों के पास 19/2 आ गया। A2 का मान क्या आ गया बेटा जी आप लोगों के पास, 19/2 आ गया। A2 का मान क्या आ गया आप लोगों के पास, 19/2 आ गया, 19/2 आ गया है। A3 का मान कब, A3 निकालना है ना बेटा जी, A3 निकालना तो A3 बराबर A प्लस 2D ऐसा हो जाएगा। तो A3 बराबर हो जाएगा A मतलब 5 और 2 इंटू D का मान कितना है, D का मान आप लोग देख लो, D का मान 9/6 है, 9/6 हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा। तो आगे देख लीजिए बेटा जी, A3 कैसे निकालोगे, A3 बराबर 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यहाँ पे ऐसा, ये 2 का 2 2 3 6 मतलब 9/3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9/3 हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा। तो A3 बराबर यहाँ पे क्या है बेटा जी, 5/1 कर लो अर्थात 9/3 कर लो। तो A3 बराबर आप लोग 3 एकम 3 लघुत्तम हो जाएगा, 3 एकम 3 लघुत्तम, 1 में 3 का भाग दो 3 बार जाएगा, 5 का 1 का 3 में भाग दो 3 बार जाएगा, 3 का 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 15 आएगा, धन 3 का 3 में भाग देगा तो एक बार जाएगा, तो उस 1 का 9 से गुणा करोगे तो 9 आएगा। इस प्रकार A3 बराबर 15 में 9 जोड़ दीजिए बेटा जी, 15 में 9 जोड़ दीजिए, 15 से 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आ जाएगा। तो 24/3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 8 24 होगा। तो A3 का मान क्या आ गया बेटा जी, 8 आ गया। A3 का मान क्या आ गया, 8 आ गया। A3 का मान आप लोगों के पास 8 आ गया। तो पहले डिब्बा में 19/2 आएगा और दूसरे डिब्बा में 8 आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हो बेटा जी। इस प्रकार से हमने तीसरा सवाल को हल किया। इस प्रकार से हमने तीसरा सवाल को बहुत ही सूक्ष्मता से हल कर लिया है। चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट को आप लोग लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब हम मिटा देते हैं। हम मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट को लीजिए और उसके बाद आगे की ओर बढ़िए। आगे की ओर बढ़िए बेटा जी, आगे की ओर बढ़िए। चलो सब लोग नोट कर लिया? हाँ चलो सबने नोट कर लिया बेटा जी। चलो पीछे सब लोग नोट कर लिए? हाँ चलो नोट कर लो। हाँ नोट करने के बाद हम अब चौथा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, आज के चौथा सवाल है बेटा जी। चौथा सवाल है हमारे पास -4, फिर उसके बाद डिब्बा,
फिर डिब्बा, फिर डिब्बा, कितने डिब्बा है? 4 डिब्बा। कितने डिब्बा? 4 डिब्बा फिलअप करना है और लास्ट में 6 है। इस प्रकार आप लोगों को इस सवाल को हल करना है बेटा जी। चौथा सवाल है, 4 डिब्बा है, 4 डिब्बा फिलअप करना है और पहले नंबर में ए का मान माइनस का फोर उधर पे है और क्या दिया है क्या नहीं दिया है उसको ध्यान से देखिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। दिया है, क्या दिया है बेटा? दिया है ए के बराबर माइनस का 4 दिया है। आप लोगों को A2 ज्ञात करना है बेटा जी, A3 ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है, A का 5 ज्ञात करना है, A का 2 ज्ञात करना है, 3 ज्ञात करना है, 4 ज्ञात करना है, 5 ज्ञात करना है, ठीक है। और उसके बाद A6 आप लोगों को दिया है 6 दिया है। A6 का मान कितना दिया है बेटा जी? A6 का मान आप लोगों को 6 दिया है। A6 का मान आप लोगों को कितना दिया है? 6 दिया है। तो चलो यहीं से कहानी शुरू करते हैं। A6 बराबर होता है A प्लस 5D, ऐसा होता है, ठीक है बेटा जी। A6 बराबर A का मान कितना है? माइनस का 4 है और प्लस 5 इंटू D हो जाएगा। चलो A6 का मान कितना बेटा जी? चलो अब क्या हो गया आप लोगों के सामने? A6 बराबर माइनस का 4 प्लस 5 गुणित D ऐसा दिया है ना, तो A6 की जगह क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, बराबर माइनस का 4 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। चलो बेटा जी इस माइनस 4 किस पार लेके आओ तो 6 प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर का 5D हो जाएगा ऐसा। 6 और 4 को जोड़ो 10 हो जाएगा, बराबर 5 का D हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? D के बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 10/5 होगा, 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। तो D का मान कितना आ गया बेटा जी? 2 आ गया। D का मान 2 आ गया। अब आप लोग आसानी से सारे सवालों को हल कर सकते हो बेटा जी। आप सारे सवालों को आप लोग देखो, D का मान 2 दे दिया और A का मान कितना? माइनस का 4 है। अब आप लोग पूरे सवालों को आप लोग आसानी से हल कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे? A2। A2 का मतलब क्या होता है? A2 का मतलब होता है A प्लस D होता है। A प्लस क्या होता है? D होता है। तो A2 बराबर A का मान कितना बेटा जी? आप लोग पास माइनस का 4 है और 2 का मान कितना बेटा जी? D का मान कितना बेटा जी? 2 है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लो A2 बराबर A2 का मान क्या हो जाएगा बेटा जी? A2 का मान हो जाएगा आप लोगों के पास देख लो 4 में से 2 घटाना है बेटा जी, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। A2 का मान क्या आ गया आप लोगों के पास? A2 बराबर माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब आप लोग क्या ज्ञात करना है? A3 ज्ञात करना है। A3 बराबर A प्लस 2D होता है। तो A3 बराबर A का मान कितना है बेटा जी? A का मान आप लोगों के पास क्या दिया है? A का मान दिया है माइनस का 4 दिया है प्लस 2 इंटू D का मान क्या दिया है? D का मान आप लोगों को 2 दिया है। D का मान कितना दिया है? 2 दिया है। तो क्या हो जाएगा? -4 2 2 4 होगा, तो ये हो जाएगा A3 का मान क्या आ जाएगा? A3 का मान एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो A3 का मान 0 आ गया। अब A4 निकाल लो बेटा जी। A4 बराबर A प्लस 4 है, तो क्या जाएगा? 3D हो जाएगा ऐसा। A का मान कितना है बेटा जी? A का मान आप लोगों के पास है, A का मान क्या दिया हुआ है आप लोगों को? A का मान माइनस का 4 हो जाएगा। 3 इंटू D का मान कितना है? 2 है। D का मान कितना है? 2 है। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4 और प्लस 3 दूनी 6। अब 6 में से 4 घटाओ बेटा जी, 6 में से 4 घटाओ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। A4 का मान कितना हो गया? 2 हो गया। A4 का मान आप लोगों ने 2 निकाल लिया है। A4 का मान आप लोगों ने 2 निकाल चुके हैं। अब आप लोग वैसे ही A5 निकाल लो बेटा जी। A5 कैसे निकलेगा? A5 A प्लस 4D हो जाएगा। A प्लस 4D होता है। A5 बराबर क्या होता है? A5 बराबर A प्लस 4D होता है। तो A5 A का मान माइनस का देखो बराबर है, तो बराबर A का मान माइनस का 4 प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा ऐसा। तो A5 बराबर क्या निकाल लोगे बेटा जी आप लोग? A5 बराबर माइनस का 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। और A5 बराबर क्या आ जाएगा बेटा जी? A5 का मान क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? A5 का मान क्या आ जाएगा? A5 का मान आप लोगों के पास आ जाएगा, A5 का मान आप लोगों के पास आ जाएगा 8 में से 4 घटाओ बेटा जी, यहाँ पे 4 आ जाएगा। A5 का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब A5 का मान आप लोगों ने निकाल लिया है ना। अब A6 का मान तो आप लोगों के पास दिया हुआ है। तो ये सारी चीज कहानी आप लोगों ने इस प्रकार से आंसर प्राप्त कर लिया बेटा जी। तो इसी प्रकार से आप लोग सवालों को हल करते रहिएगा और बढ़िया वीडियो का लुत्फ उठाइए बेटा जी, है ना। और बढ़िया अच्छे से अच्छे अंकों से पास होइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सवालों को हल करना है बेटा जी और आगे बढ़ना है। तो चलो, थैंक यू वेरी मच।